नमस्कार, आप न्यूज जेजेबीटी देख रहे हैं और अभी झारखंड से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अभी संपन्न हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। तो एक बड़ी खबर, जिस तरह से झारखंड में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई है, जिसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है यह भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 2021 के साल के अंतिम दिन में आपदा प्रबंधन की बैठक में एक बड़ा निर्णय हुआ है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में 9 वर्ष पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं लगी है। सीएम हेमंत सोरेन ने सबों से अपील की है कि घर पर ही जश्न को मनाएं। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसी भी तरह की 9 वर्ष पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। लोगों से अपील की है कि आप घर पर ही जश्न को मनाएं। कोरोना को देखते हुए, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए घर पर ही जश्न को मनाएं। तो एक बड़ी खबर, राज्य में संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है और आगामी 2 जनवरी से राज्य भर में प्रतिदिन यह 1 लाख से अधिक टेस्टिंग की जाएगी। यह भी बातें आज की हुई बैठक में ली गई है निर्णय। मीडिया से बातचीत में बन्ना गुप्ता ने यह जानकारी दी है। उन्होंने राज्यवासियों से अपील भी की है कि कोरोना संक्रमण बढ़े हुए मामले को देखते हुए यह जरूरी है कि लोग पिकनिक स्पॉट जाने से बचें। तो एक बड़ी खबर कि नए साल का जश्न आप घर पे मनाएं। सरकार भी इसे लेकर हिदायत दे रही है ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव झारखंड में ना हो। 9 वर्ष को लेकर जितना जश्न मनाना है वह घर पर ही मनाएं। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में लिया गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे उपस्थित थे। लेकिन इससे और भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को राज्य सरकार आपदा प्रबंधन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी। तो एक बड़ी खबर कि अगले सप्ताह में झारखंड में नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन, जिस तरह से कोरोना के केसेस रहेंगे उस पर फैसला हो सकता है। स्कूलों कॉलेजों को पुनः बंद करने का सरकार निर्णय ले सकती है। और आगे उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना को देखते हुए किसी तरह के प्रतिबंध लगाने पर उसी दिन विचार किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर कि अगला जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो उच्च स्तरीय बैठक होगी उसमें प्रतिबंध लगाने पर पुनः सरकार विचार करेगी। तो एक बड़ी खबर कि राज्य सरकार अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक करेगी और उसमें प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य भर से 482 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसमें केवल रांची में ही 246 मरीज मिले हैं। तो देखा जाए कि झारखंड में लगातार प्रतिदिन कोरोना संक्रमणों की संख्या जहां पे 100 से भी नीचे आ गया था, अब लगभग 1000 से पार 1400 का पहुंच गया है। हम बात करें तो इस दौरान राज्य अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला कोरोना संक्रमित मरीज की हृदय गति रुकने से भी मौत हो गई थी, या ये मौत कल हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस रांची में 246 मिले हैं। उसके बाद कोडरमा में 56। कोडरमा की बात करें तो यहां भी हॉट स्पॉट बन गया है ये, और यहां पे प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन केसेस मिल रहे हैं। और पिछले दिनों यहां पे 56 केस मिले थे। पूर्वी सिंहभूम में 42, बोकारो में 29, धनबाद में 28, हजारीबाग में 18, देवघर में 13, चतरा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी में 7, गुमला में 6, पलामू में 4, दुमका और जामताड़ा में की बात करें तो यहां पे 3 पॉजिटिव मिले हैं पिछले 24 घंटे में। इसके अलावा लोहरदगा और सरायकला की बात करें तो वहां पे 2 केसेस पिछले 24 घंटे के अंतराल में मिले थे, और गढ़वा और लातेहार की बात करें तो 1 संक्रमित यहां पे मिले हैं। ये जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अनुमानतः ये 19 जिलों तक ये कोरोना संक्रमण का फैलाव हो चुका है। जहां पे बिल्कुल पूर्ण विराम लग गया था, उसमें पुनः कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो एक बड़ी खबर, जिस तरह से आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई है और एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि
नौ वर्ष को देखते हुए किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई भी पाबंदी नहीं लगाए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि आप जश्न को अपने घर में ही मनाएं। तो मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी, ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव झारखंड में न हो, उसे रोका जा सके। जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब लोगों से अपील की है, झारखंड वासियों से अपील की है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने यह भी कहा है कि अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक होगी आपदा प्रबंधन की, और उसमें यह निर्णय होगा प्रतिबंध पर। तो एक बड़ी खबर कि अगले सप्ताह अगर कोरोना की स्थिति इसी तरह से अगर बढ़ता रहा तो अगले सप्ताह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुनः प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये समीक्षा करने के बाद अगले सोमवार या मंगलवार को फिर से झारखंड में प्रतिबंध लग सकता है। अगर कोरोना के केसेस इसी तरह बढ़ते रहें तो अगले सप्ताह हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला ले और प्रतिबंध लगाएं, पुनः स्कूल को बंद किया जाए, पुनः हो सकता है कि लॉकडाउन लगाया जाए। जिस तरह के से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का तीसरा लहर की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने भी तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़ा फैसला ले सकते हैं अगले सप्ताह। इधर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है। उधर केंद्र सरकार भी कई राज्यों को, 8 राज्यों को अलर्ट को लेकर पत्र जारी किया है। तो इस तरह से देखा जाए कि कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, और उसी को लेकर आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक बैठक हुई थी, जिसमें ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक नया निर्णय लिया है। तो अगले साल के सोमवार मंगल को, जो अगला साल में सोमवार मंगल को एक बैठक होगी उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन की, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिबंध पर फैसला ले सकते हैं। अगर कोरोना की स्थिति इस तरह बढ़ती रही तो उस समय हेमंत सोरेन निर्णय ले सकते हैं।